students, so this is our 21st lecture of partial differential equation. Now we will discuss how to find particular integral in case of linear homogeneous equation. पहले जर्नल इक्वेशन लिख लेते हैं. जर्नल इक्वेशन क्या होगी कि फंक्शन होगा यहाँ पे डी एंड डी डैश इंटू जेड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो जो आपके पास राइट हैंड साइड में फंक्शन प्रेजेंट है ना, इस फंक्शन पे डिपेंड करता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का कौन सा हमें मेथड अप्लाई करना है. इस पर्टिकुलर फंक्शन पे ही डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या हो सकता है फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट मेथड है. बेसिकली हमारे पास 4 केसेस हैं यहाँ पर. पहला क्या होगा कि अगर ये जो आपके पास फंक्शन है ये है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में. दूसरा केस आपके पास क्या होगा, ये साइन या कॉस की फॉर्म में है. थर्ड केस आपके पास क्या होगा, ये एक्स इंटू वाई का कोई फंक्शन है कि एक्स स्क्वेयर इंटू वाई की पावर 3 इस टाइप से कोई फंक्शन है. एंड फोर्थ केस क्या होगा कि जब इनमें से कुछ भी नहीं है तब हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट जो आपका केस है, केस 1 डिस्कस करते हैं हम. केस 1 व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इस टाइप से कोई आपका फंक्शन. ठीक है, कि आपके पास जो राइट हैंड साइड फंक्शन प्रेजेंट है कुछ इस टाइप का है. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल उस टाइम हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, पहले आपको क्या लिखना है हर एक में पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ तक तो लिखना है 1 डिवाइड बाय जो फंक्शन है डी एंड डी डैश का, ये आपको लिखना है. देन एफ ऑफ एक्स वाई इतना हर एक को लिखना है. हर एक में ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्मूला है. पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय दिस फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन होगा. जेड नहीं लिखना, सिर्फ ये फंक्शन कैपिटल एफ की जो वैल्यू है एंड देन ये स्मॉल एफ की जो वैल्यू है, ऐसे लिखना है आपको. अब जब आपके पास फंक्शन ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले कि इसकी वैल्यू है, ये तो एज इट इज़ क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ये ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई. तो आपको इस केस में क्या करना है, जब यहाँ पर इस टाइप का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, चेंज या रिप्लेस डी को आपको चेंज कर देना है. डी को आपको चेंज करना है जो ए का एक्स का कोफिशिएंट है ई, ये देखो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई ये है ना. यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है बी. तो डी को आपको रिप्लेस करना है एक्स के कोफिशिएंट से, दैट इज ए, एंड वाई का डी डैश को आपको रिप्लेस करना है वाई के कोफिशिएंट से, दैट इज डी. ठीक है, तो हम डी को रिप्लेस कर देंगे ए से एंड डी डैश को रिप्लेस कर देंगे डी से. तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय एफ फंक्शन ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई. सो ये बहुत ईजी है. जब एक्सपोनेंशियल वाला है तो आपका बहुत ईजी है, जस्ट डी को इससे रिप्लेस करना है, डी डैश को इससे रिप्लेस करना है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो से आपके पास फंक्शन है कुछ मान लो इस टाइप से प्रेजेंट है कि एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है मेरे पास से ई की पावर 2x प्लस 3y. ठीक है, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं. चलो पूरा एग्जाम्पल ही कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन ही कंसीडर कर लेते हैं. इक्वेशन से आपके पास है डी स्क्वेयर प्लस 2d इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वेयर इंटू जेड इक्वल्स टू ई की पावर 2x प्लस 3y. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड कर लोगे. पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें हम, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय ये फंक्शन लिखना है आपको पूरा का पूरा. ये क्या है, फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश. ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देना है. एक बार लिख देती हूँ मैं, फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई. ठीक है, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे डी स्क्वेयर प्लस 2d इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वेयर. ठीक है, देन यहाँ आप लिखोगे ई की पावर 2x प्लस 3y. तो अब ये इसमें फर्स्ट केस आ गया, फर्स्ट केस के अंडर आएगा ये. तो आपको क्या करना है, डी को आप रिप्लेस करोगे, देखो एक्स कोफिशिएंट क्या है 2, डी को रिप्लेस करोगे 2 से एंड डी डैश को रिप्लेस कर दोगे आप 3 से. ठीक है, तो करो रिप्लेस, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वेयर ई की पावर 2x प्लस 3y. ओके, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 9. ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ ई की पावर 2x प्लस 3y. तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 25 ई की पावर 2x प्लस 3y. सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ अभी भी कोई ना डी नहीं बचा यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट हमने रिप्लेस कर दिया. अगर यहाँ पे कुछ रह जाता ना, डी या डी डैश का कोई भी टर्म रह जाती तब मुझे फर्दर सॉल्व करना होता. बट ई के केस में ऐसा नहीं रहेंगे आपके पास, क्योंकि हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट से रिप्लेस हो चुके हैं. तो ये आपका आंसर है. ये दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस, ये जब आपके पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आपको दे रखी है. ओके, सो ये आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था.
ये आपके पास ये इक्वेशन है, हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू दिस फंक्शन, है ना। ये आपके पास क्या है, स्मॉल एफ, जो फंक्शन है एक्स एंड वाई का। तो जब आपके पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केस 1, तो इसमें क्या करोगे, डी के प्लेस पर पुट करोगे 1 एंड डी डैश के प्लेस पर पुट करोगे 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 माइनस 1 ई की पावर एक्स। तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0 ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया है 0। तो अगर इस टाइप से आए कि हमने वो रूल फॉलो किया जिस केस में डिस्कस किया और उसके बाद डिनोमिनेटर 0 आ जाए, तो इस केस को हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हम डिस्कस कर लेते हैं केस सेकेंड। सो इन केस सेकेंड जो आपके पास स्मॉल एफ फंक्शन है वो क्या होगा, या तो पूरा का पूरा कोस का फंक्शन होना चाहिए या पूरा का पूरा साइन का फंक्शन होना चाहिए। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय एज इट इज़ किए फंक्शन डी एंड डी डैश, जो भी फंक्शन आपके पास, एंड देन स्मॉल एफ। तो ये जो भी आपके पास फंक्शन होगा हम वहाँ यहाँ रख देंगे उसकी वैल्यू, एंड देन से यहाँ पर कॉस एम एक्स है, एम एक्स प्लस एन वाई, या फिर साइन एम एक्स प्लस एन वाई, जो भी प्रेजेंट होगा हमें वो लिखना है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमको पुट करना है डी स्क्वेयर के प्लेस पे। डी के प्लेस पर आपको कुछ नहीं पुट करना है, डी स्क्वेयर के प्लेस पे पुट करना है। डी स्क्वेयर के प्लेस पर हम पुट करेंगे माइनस ऑफ एम स्क्वेयर। एम क्या है आपके पास, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देन डी डैश स्क्वेयर के प्लेस पर आप पुट करोगे नेगेटिव ऑफ जो वाई का कॉफिशिएंट है दैट इज एन, तो उसका स्क्वेयर हमें ये पुट करना है। एंड डी इंटू डी डैश के प्लेस पर हम पुट करेंगे माइनस एम इंटू एन, एक्स एंड वाई के दोनों के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइन। ये हमें पुट करना है। डी एंड डी डैश के प्लेस पर कुछ नहीं पुट करना, सिर्फ इन टर्म्स के प्लेस पर पुट करना है आपको। ओके, सो केस सेकेंड पर ही बेस्ड है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, हम वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 में अगर आप चेक करो, हम इसका ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात किया था। आज हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं। ओके, सो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करोगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऑलरेडी कर चुके होगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वेयर डी डैश प्लस 4 डी इंटू डी डैश का स्क्वेयर जेड इक्वल्स टू याज इट इज। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय दिस फंक्शन। ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखना होता है आपको डिनोमिनेटर में। सो हम फंक्शन लिख देते हैं डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वेयर डी डैश प्लस 4 डी इंटू डी डैश का स्क्वेयर, एंड देन यहाँ स्मॉल एफ आपके पास ये पूरा का पूरा प्रेजेंट है, तो इसको एज इट इज 2 साइन ऑफ 3x प्लस 2y। तो आप चेक करो ये आपका कौन सा है, केस सेकेंड है ना। यहाँ पर साइन का फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट प्रेजेंट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट को आप एज इट इज रहने दो या इससे बाहर लिख लो, यहाँ आप 2 आगे लिख लो। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख दो। सो नाउ ये 2 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ आप चेक करो इस पूरी इक्वेशन में से, इस पूरे में से आप डिनोमिनेटर में से क्या डी कॉमन ले सकते हो, तो डी मैंने कॉमन लिख दिया। डी क्या बचेगा, डी स्क्वेयर माइनस 4 डी इंटू डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वेयर। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने। अब करते हैं, साइन है यहाँ पर, तो इस केस में आप क्या करोगे, डी स्क्वेयर के प्लेस पर आपको कुछ पुट करना है एंड डी डैश स्क्वेयर के प्लेस पे पुट करना है, डी इंटू डी डैश के प्लेस पे पुट करना है। तो पहले तो नेगेटिव साइन लगा लो सबके। डी स्क्वेयर के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वेयर, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है 3, सो 3 का स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा -9 हो जाएगा ये। देन डी डैश स्क्वेयर के प्लेस पर माइनस एन स्क्वेयर, तो एन यहाँ क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वेयर, सो ये आ जाएगा आपके पास -4। देन 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -6। तो इसके प्लेसेस पर हम यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 बाय, सो यहाँ आप पुट कर दोगे -9 देन -4 एज इट इज़। इसकी वैल्यू कितनी है -6 प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास है -4, और यहाँ पर आपके पास है साइन ऑफ 3x प्लस 2y। सो इस पर्टिकुलर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो आपके पास यहाँ माइनस आगे चलेगा, तो -2 1 डिवाइड बाई डी साइन ऑफ 3x प्लस 2y। अब 1 बाई डी क्या होता है आपके पास, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दिस, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो 1 बाई डी
मतलब रेसिप्रोकल, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डी। तो रेसिप्रोकल डी का क्या होगा, इस तरफ देखो पार्शियल, ये क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटीग्रेशन। दैट मीन्स 1/d क्या स्टैंड करता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सिमिलरली 1/d डैश का क्या मीनिंग होता, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो दैट मीन्स ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास, माइनस ऑफ कॉस 3x प्लस 2y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। इंटीग्रेशन तो सबको आती होगी आपके, है ना। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2/3 कॉस ऑफ 3x प्लस 2y। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, जर्नल सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, दोनों को ऐड करके जस्ट आपको लिख देना है, वो आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन होगा। सो एग्जाम्पल सेकेंड, इसमें अगर आप चेक करो आपके पास जो राइट हैंड साइड फंक्शन प्रेजेंट है वो साइन और कॉस दोनों का है। यहाँ एक्स रह गया, साइन एंड कॉस दोनों का फंक्शन है, बट जो हमने केस सेकंड डिस्कस किया उसमें या तो साइन का फंक्शन होना चाहिए, कॉस का फंक्शन होना चाहिए। तो हम इसको इजीली साइन और कॉस का फंक्शन बना सकते हैं, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो पहले इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा d² - 2 इंटू डी डैश जेड, ये एज इट इज साइन एक्स कॉस ऑफ 2y। तो क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 यहाँ एज इट इज 2 इंटू साइन एक्स या साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस साइन ऑफ a माइनस x माइनस 2y। सो x माइनस 2y। ओके, या आप इसको अलग अलग से भी लिख सकते हो या ब्रेक आप बाद में कर सकते हो। तो हम इसका फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो चाहे ब्रेक कर लो, 1/2 साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस 1/2 साइन ऑफ x माइनस 2y। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। 1 डिवाइड बाय ये फंक्शन लिखना होता है आपको, दिस यहाँ लिखेंगे d² - 2 इंटू डी डैश, देन स्मॉल f की वैल्यू ये पूरी की पूरी है तो ये हम पुट कर देंगे 1/2 साइन ऑफ x प्लस 2y प्लस 1/2 साइन ऑफ x माइनस 2y। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अलग अलग से ब्रेक कर लेते हैं। प्लस का साइन है तो दोनों के साथ ही ऑपरेटर लग जाएगा, d² - 2 इंटू डी डैश 1/2। तो 1/2 में आगे लिख देती हूँ 1/2 इंटू साइन ऑफ x प्लस 2y। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 1/2 हमने आगे लिख दिया 1/2 d² - 2 इंटू डी डैश साइन ऑफ x माइनस 2y। तो अगर आप इसमें चेक करो, यहाँ पर क्या है, साइन का फंक्शन है, उससे पहले ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस वाले केस, इस पर्टिकुलर इस पार्ट में आप क्या करोगे, d² के प्लेस पर आपको क्या पुट करना होगा, -1, है ना। d डैश स्क्वेयर के प्लेस पर अगर है तो क्या पुट करना होगा, -4, एंड d इंटू डी डैश के प्लेस पर पुट करना होगा -1 इंटू 2 दैट इज 2। सिमिलरली इस वाले पार्ट में क्या करना होगा, d² के प्लेस पर पुट करना होगा -1, सेम d डैश स्क्वेयर के प्लेस पर आपको पुट करना होगा -2 का स्क्वेयर, वो भी 4 आ जाएगा, सेम अगेन सेम d इंटू डी डैश के प्लेस पर आपको क्या पुट करना होगा, -1 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा ये 2। दैट मीन्स d इंटू डी डैश के प्लेस पर आपको पुट करना होगा 2। तो पुट करते हैं 1/2 -2 इंटू -2, yes it is, प्लस 1/2 यहाँ -1 -2 इंटू 2, yes it is साइन ऑफ x माइनस 2y। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू कितना आ जाएगा ये, -1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 3, है ना। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर 6, so राइट 6, 1/6 साइन ऑफ x प्लस 2y।
सो 1/2 इस टर्म की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -1 एंड -4, तो -5 हो गया, -5 इंटू 2 -10, तो ये आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा. सो राइट -10 साइन ऑफ x माइनस 2y. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे वो आपका जर्नल सॉल्यूशन है. सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3. फिर से हम जस्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं. क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आप उस लेक्चर से देख सकते हो. पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीखना है, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो d³ माइनस 3d² इंटू d डैश प्लस 4d डैश का क्यूब इंटू z इक्वल्स टू e की पावर 10, है ना. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय पूरा का पूरा फंक्शन जो d एंड d डैश का है. सो d³ माइनस 3d² d डैश प्लस 4d डैश क्यूब एंड देन स्मॉल f की वैल्यू यहाँ पर. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है स्मॉल f, दैट मीन्स आपको क्या करना है, d के प्लेस पर पुट करना है 1 एंड d डैश के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है 2. सो पुट करते हैं 1 डिवाइड बाय 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 क्यूब इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 क्यूब, और ये एज इट इज e की पावर 10, है ना. सॉरी यहाँ पर 2 आएगा. ओके. सो 1 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 8. सो दिस इज 32, है ना. तो e की पावर x प्लस 2y एज इट इज़. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइड बाय 27 e की पावर x प्लस 2y. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो एग्जाम्पल 4th, सिम्बॉलिक फॉर्म में इसको अगेन लिखना है, तो क्या हो जाएगा d² प्लस d डैश स्क्वेयर इंटू z इक्वल्स टू दिस. फिर से अगर आप राइट हैंड साइड चेक करो तो कॉस इंटू कॉस है ना सिर्फ हमें, लेकिन क्या ये चाहिए, सिर्फ कॉस या साइन का फंक्शन चाहिए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं चाहिए. तो क्या करेंगे हम, फिर से 1/2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. सो 1/2 से मल्टीप्लाई एंड 1/2 से डिवाइड करोगे, कॉस mx प्लस कॉस mx इंटू कॉस ny. सो फॉर्मूला आप लगाओगे 2 cos a cos b का. तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना. तो ये यूज़ करेंगे हम. सो 1/2 cos mx प्लस ny प्लस cos mx माइनस ny. सो 1/2 अलग से ब्रेक कर लेंगे, 1/2 cos ऑफ mx प्लस ny एंड अगेन 1/2 cos mx माइनस ny. अब हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय दिस फंक्शन d² प्लस d डैश का होल स्क्वायर, एंड ये पूरा का पूरा स्मॉल f यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा. अब एज इट इज आएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों के साथ ही जो ऑपरेटर लग रहा है d² प्लस d डैश का स्क्वायर अलग अलग से ब्रेक करके लिख देती हूँ. तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/d² प्लस d डैश का स्क्वायर cos ऑफ mx प्लस ny प्लस 1/2, ठीक है, d² प्लस d डैश का स्क्वायर cos ऑफ mx माइनस ny. सो अगर हम पहले इसकी बात करें तो यहाँ पर आप क्या करोगे, d² के प्लेस पर आपको पुट करना है माइनस ऑफ m² एंड d डैश स्क्वायर के प्लेस पर पुट करना है माइनस n². ओके. एंड देन d इंटू डी डैश के प्लेस पर आपको क्या पुट करना होता, अगर प्रेजेंट होता d इंटू डी डैश के प्लेस पर पुट करोगे माइनस mn. ओके. सिमिलरली अगर इस वाले में हम देखें, d² के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है माइनस ऑफ m², d डैश स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करना है माइनस ऑफ n², एंड d इंटू डी डैश के प्लेस पर माइनस m इंटू माइनस n. तो ये क्या बन जाएगा m इंटू n. ओके. सो पुट करते हैं हम 1/2 m², ठीक है, विद नेगेटिव साइन ऑब्वियसली, माइनस m² माइनस n², देन cos ऑफ mx प्लस ny एज इट इज. सिमिलरली 1/2 यहाँ पुट करोगे, माइनस m² माइनस n². डिफरेंस कहाँ था दोनों में, d इंटू डी डैश में, दोनों में वो टर्म प्रेजेंट नहीं है. सो दिस, है ना. तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 1/2 नेगेटिव साइन लिख दो उसके साथ, बेशक माइनस आ जाएगा, m² प्लस n². कॉमन ले लिया मैंने नेगेटिव, पूरे में से एक पूरा कॉमन ले लिया. तो क्या बचेगा आपके पास, cos ऑफ mx प्लस ny
प्लस कॉस ऑफ एम एक्स माइनस एन वाई। आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हो, है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 ऑफ कॉस ए इंटू बी, कॉस ए कॉस बी, सो 2 एम एक्स कॉस एम एक्स एंड कॉस एन वाई। इसी में तो हमने इसको कन्वर्ट किया था पहले, तो -1/2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बन गया -1 डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस एम एक्स कॉस एन वाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। सो केस थर्ड में आपके पास क्या होगा, जो स्मॉल एफ है वो होगा एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर n, मतलब इस टाइप का होगा कि x की कुछ पावर है और y की कुछ पावर हमारे पास प्रेजेंट है। m जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि x की पावर x, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, जो x या y की पावर है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, और बट ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 2 3 क्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इवन 0 भी हो सकती है, बट कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है जो हमारा कैपिटल एफ जो फंक्शन है उसको एक्सपेंड कर देना है इन असेंडिंग पावर ऑफ डी एंड डी डैश, और उसके बाद हमें उसको ऑपरेट कर देना है एक्स की पावर एम, जो आपका स्मॉल एफ है उस पर उसको ऑपरेट कर देना है। हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बेटर समझ आएगा ये। सो इस टाइप पे बेस्ड आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 7, तो हमें डिस्कस करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर। ओके, एंड देन फंक्शन, तो यहाँ पे 12 क्या है, कांस्टेंट है ना, 12 है कांस्टेंट, इसको आगे लिख लेते हैं हम, 12 आगे आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दो सब कुछ। अगर आप चेक करो अब स्मॉल एफ क्या है, x इंटू वाई, मतलब x की पावर 1 एंड y की पावर 1 ऐसे इस टाइप में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये केस थर्ड टाइप का एग्जाम्पल है। तो हमें इसको क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आपको क्लियरली विजिबल है, ये क्या होगा, d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर है आपके पास। तो इसको हम लिख दे। बेसिकली अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको मुझे इस फॉर्म में बनाना है, या तो वो कुछ इस टाइप से हो, आपको मैं जनरल टर्म बना रही हूँ कि 1 माइनस ए की पावर n, या तो कुछ इस टाइप से बने, या 1 प्लस ए की पावर n, इस टाइप से टर्म बने। ओके, और ऑब्वियसली अगर आप ये अभी डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो विद नेगेटिव साइन ही आ जाएगी, है ना, मतलब आपके पास ये 1 कांस्टेंट, ये जो 1 है ये प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि क्योंकि मुझे इसकी एक्सपेंशन पता है कि 1 प्लस ए की पावर माइनस एन की एक्सपेंशन, 1 माइनस ए की पावर माइनस एन की एक्सपेंशन, ये आपने कैलकुलस में पढ़ा था 1 प्लस एक्स की पावर, इस टाइप से 1 माइनस एक्स की पावर, कैलकुलस में हमने ये पढ़ा था। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आपने की है, टेलर सीरीज़ की है, वहाँ पर आपने इसकी एक्सपेंशन देखी थी। तो इसकी डायरेक्ट एक्सपेंशन लिख रही हूँ, वैसे वहाँ 1 माइनस एक्स के टर्म में पढ़ा था, मैं ए के टर्म में लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाले एक्स और ये वाले एक्स कहीं सेम ना हो। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक्सपेंशन हम बाद में लिख रहे हैं, इसके लिए आपको बेसिकली यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डी कॉमन लेना पड़ेगा। तो बाहर कॉमन लोगे तो डी स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस डी डैश इंटू डी का होल स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि इस केस में मुझे एक्सपेंशन करनी है। और तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 1/12 एज इट इज़, 1/d स्क्वायर एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी इंटू डी डैश की पावर -2x इंटू वाई। यही था कि आपको एक्सपेंड करके ऑपरेट करना है जो भी आपका स्मॉल एफ है। तो क्या करना है, हमें इसे एक्सपेंड करना है इस टर्म को। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, दिस, है ना, डी इंटू डी डैश डिवाइड बाई डी, ये आपका ए का काम कर रहा है। तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, ये किस फॉर्म में है, दिस फॉर्म में, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, नेगेटिव वाले की, 1 माइनस ए की पावर माइनस एन, इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल होगी 1 प्लस एन इंटू ए प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ए स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू ए क्यूब प्लस एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल ए की पावर 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलती है ये। तो इसकी एक्सपेंशन हम यहाँ लिख देते हैं, ये 12 एज इट इज़, 1/d स्क्वायर एज इट इज़, एंड देन इसकी वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, सो हैव राइट 2, है ना, 2 एंड देन डी इंटू डी डैश डिवाइड बाई डी, ये आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट में वैल्यू पुट करो 2, इस टर्म में पुट करेंगे हम 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3, सो 3 इंटू डी डैश डिवाइड बाई डी का होल स्क्वायर प्लस
नेक्स्ट टर्म यहाँ पर n पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 4। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 डी इंटू डी डैश डी का क्यूब प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड देन इसकी पावर 4। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, है ना, ये कैंसिल हो गया, जस्ट क्या बचेगा 5, सो राइट 5 एंड देन इसकी पावर 4 एंड सो ऑन, ओके, x इंटू वाई एज इट। सो अब हमें सिर्फ फर्दर सॉल्व करना है, तो करते हैं हम इसे सॉल्व। 1 सेकेंड, दिस इज योर टर्म, है ना। सो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ऑपरेट करना है, जो एक्सपेंड किया है हमें उसमें जो आपके स्मॉल एफ है उसको ऑपरेट करना है। तो देखिए ऑपरेट करेंगे कैसे, 12 एज इट इज़ 1 बाई डी स्क्वेयर एज इट इज़, ओके। उसके बाद देखो टर्म, पहली टर्म आपके पास क्या है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू वाई आ जाएगा +2 डी डैश इंटू डी, यहाँ पे क्या आएगा एक्स इंटू वाई प्लस 3, ये हो जाएगा डी डैश स्क्वेयर एंड डी स्क्वेयर एक्स इंटू वाई प्लस 4 डी डैश क्यूब, है ना, दोनों का क्यूब इंटू एक्स वाई। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 डी डैश की पावर 4 एंड डी की पावर 4 एक्स इंटू वाई एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये चीज़ आपको स्टेप ध्यान से देखना है। अब हमें पता है डी डैश का मीनिंग क्या है, डी डैश का मीनिंग क्या था आपके पास जब आपने पढ़ा है, डी डैश का मीनिंग होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड डी का मीनिंग क्या है, 1 बाई डी का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पहले अगर हम टर्म की बात करें सिर्फ इस टर्म की, ये टर्म आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, तो बाद में कंबाइन कर देंगे, डी डैश डिवाइड बाई डी एक्स वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई डी डैश एक्स इंटू वाई। तो क्या डी डैश का मीनिंग क्या है, इस डी डैश का मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब जो भी ब्रैकेट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, इसको ऐसे लिख लो, लिखना नहीं है, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 बाई डी एज इट इज़, पार्शियल डेरिवेटिव ले लो वाई के रिस्पेक्ट में, क्या रह जाएगा सिर्फ एक्स। अब 1 बाई डी का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई है एक्स स्क्वेयर बाई 2, सिर्फ इस टर्म की, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये नेक्स्ट टर्म जो है डी डैश स्क्वेयर डिवाइड बाई डी स्क्वेयर एक्स इंटू वाई। तो अब 1 बाई डी स्क्वेयर को आप पहले अलग से लिख लो, पहले आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डी डैश स्क्वेयर एक्स इंटू वाई, इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो, डी डैश ऐसे लिख सकते हो, डी डैश इंटू, ठीक है, 2 बार आपको डेरिवेटिव करना है। ये आपको करके नहीं दिखाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। डी डैश एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव किया था, अभी क्या रह जाएगा एक्स, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो तो क्या रह जाएगा 0। सो ये आपके पास हो गया है 0, दैट मीन्स ये जो नेक्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू आ गई है 0। अब सिमिलरली अगर मैं थर्ड टर्म, इस वाले टर्म की बात करूँ, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, बट वाई आपके पास क्या है, सिर्फ एक्स इंटू वाई में की पावर 1 है, दैट मीन्स 1 एक बार आप करोगे वाई का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, बट दूसरे टाइम करोगे तो 0, थर्ड टाइम करोगे तब भी 0, मतलब इस टर्म की वैल्यू भी हो जाएगी 0। सिमिलरली इस नेक्स्ट टर्म की वैल्यू भी हो जाएगी 0, कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब वाई की पावर ही 1 है तो उसका एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हो, उसके बाद तो वो 0 आने लग जाएगा, दैट मीन्स आगे नेक्स्ट जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी 0। तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बची हैं, तो इसको आप लिखोगे 12 डी स्क्वेयर, क्या बचेगा एक्स इंटू वाई एज इट इज़ प्लस 2। नेक्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आई थी। बाकी सारे टर्म्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 0, क्योंकि हमारे पास हमने देख लिया कैसे उसकी वैल्यू आई है 0। तो उसके बाद आप क्या करोगे, अब सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, 12 एज इट इज़। अब 1 बाई डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई डी स्क्वेयर है, तो दैट मीन्स 2 बार इंटीग्रेशन करनी है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी स्क्वेयर है, अलग अलग से चला जाएगा, पहले एक्स इंटू वाई के साथ जाएगा प्लस 1 बाई डी स्क्वेयर, ये जाएगा एक्स स्क्वेयर के साथ, ठीक है। ऑपरेटर है ये,
तो अब क्या करनी है, डबल इंटीग्रेशन करनी है, 2 बार इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू, तो पहले 1/d, एक और 1/d आएगा, ठीक है, उसका मतलब होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सिमिलरली 1/d, दूसरे 1/d को मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन x², किसका, विद रिस्पेक्ट टू x। उसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 12 1/d एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ गया, x² डिवाइड बाई 2 प्लस 1/d एज इट इज़, ये आ जाएगा x³ डिवाइड बाई 3, ठीक है। फर्दर एक और बार इंटीग्रेशन करनी है। 12 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइड बाई 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 12 एज इट इज़, x³ y एज इट इज़ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, 2 एज इट इज़, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस x⁴ डिवाइड बाई 3 इंटू 4 हो जाएगा। सो ये हो गया 12 x³ y डिवाइड बाई 6 प्लस x⁴ डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 6 12 एंड 12 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x³ y प्लस x⁴। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी और भी एग्जाम्पल हैं, वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या है आपके पास, जो हमने केस 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिस्कस किए हैं, स्मॉल f की वैल्यू, अगर उनको छोड़ के हमारे पास स्मॉल f की कोई और वैल्यू है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। लिखना तो वैसे ही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई दिस फंक्शन एंड देन स्मॉल f, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो आपके पास d फंक्शन, जो कैपिटल F फंक्शन है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। मतलब किस टाइप से, कि जहाँ पर आपके पास d एंड d डैश की अलग अलग टर्म है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक करने के बाद हम एक एक से अलग से ऑपरेट करेंगे। अगर आपके पास ये है 1 डिवाइड बाई d माइनस एम डी डैश, ठीक है, मतलब ये है d², कोई भी टर्म है आगे बहुत सारी, इसको हम सबको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है इस टाइप से। तो उसमें अगर ये वाली टर्म प्रेजेंट है d माइनस एम डी डैश, और यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन लगा हुआ है, तो इस ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इस ऑपरेटर का मीनिंग होगा, ये आपको इंटीग्रेट करना है f फंक्शन जो किसका है x, लेकिन यहाँ y की वैल्यू चेंज कर देनी है, y की प्लेस पर आपको लिखना है c माइनस एम एक्स एंड डी एक्स। तो अगर ये वाली टर्म है, ये वाला ऑपरेटर यूज हुआ है d माइनस एम डी डैश, तो इसका मीनिंग ये होगा कि फंक्शन में आपको y की वैल्यू चेंज कर देनी है c माइनस एम एक्स और उसका इंटीग्रेशन करना है, ओके। जैसे अगर आपके पास सपोज ये है 1 d माइनस 2d डैश, ठीक है, यहाँ आपके पास फंक्शन है से e⁻x cos 2y। तो अब इसमें देखो आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड केस के अलावा ये कोई और फंक्शन है, ठीक, कोई और ना भी हो, हर एक के लिए है, हर एक के लिए ऑपरेशन, ये तो जर्नल है, ये तो हर एक के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर d माइनस ये है, जरूरी नहीं यहाँ पर ये प्रेजेंट है कि e⁻x ऑब्वियसली जर्नली किस हर एक के लिए यूज होता है फंक्शन आपके पास हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन आपको करना है, ये आपके पास क्या है, स्मॉल f जो फंक्शन है x एंड y का, तो x के प्लेस पे तो x ही रहने देना है, y के प्लेस पर आपको क्या करना है, चेंज कर देना है c माइनस एम एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस टर्म का मतलब ये है बेसिक। जो केस 4 पे बेस्ड है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, अगर आप यहाँ चेक करो, स्मॉल f ये किसके इक्वल है, x प्लस 3y अंडर द रूट, मतलब ना ये केस 1 वाला है ना केस 2 वाला, ना तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ना ये साइन कॉस है, ना ये फिर x इंटू वाई की कुछ पावर है ना, ये कुछ अलग ही फंक्शन है। दैट मीन्स ये केस 4 के अंदर आपको इंक्लूड होगा। तो पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d² माइनस 4d इंटू डी डैश प्लस 3d इंटू डी डैश का स्क्वेयर, ओके, z इक्वल्स टू दिस, है ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या लिखोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय सेम, पर्टिकुलर यहाँ तक तो सेम लिखते हैं हम सब में ही, चाहे कोई भी आपके पास ये फंक्शन हो, है ना, दिस। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, इसको हमें, ये पूरे को हम 1 के साथ इंक्लूड करके इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। कैसे आप ब्रेक करोगे इसको, है ना, बेसिकली हमें डिनोमिनेटर को ही करना है, ब्रेक करेंगे तो इसको देखो कैसे ब्रेक करोगे, बहुत ईजी है जस्ट ब्रेक करना। d² माइनस, जैसे आप करते फैक्टराइज करना है बेसिकली, आप ये बोल सकते हो, फैक्टराइज करेंगे तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3d इंटू डी डैश माइनस d इंटू डी डैश, फैक्टराइज कर रही हूँ मैं जस्ट, प्लस 3d डैश का स्क्वायर, है ना, ये एज इट इज फैक्टराइज कर रही हूँ मैं इसको जस्ट, है ना। सो हियर वी राइट
यहाँ से d कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा d माइनस 3d डैश। सिमिलरली यहाँ से आप कॉमन लोगे माइनस ऑफ d डैश तो क्या बचेगा d माइनस 3d डैश। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय d माइनस 3d डैश एंड d माइनस d डैश, और उसके बाद आपके पास ये है 10। तो इसको आपको अलग अलग से ऑपरेट करना है। पहले हम दो ऑपरेशन है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय d माइनस 3d डैश इंटू 1 डिवाइड बाय d माइनस d डैश, ओके, अंडर द रूट। अब पहले मैं इस ऑपरेटर का यूज करूँगी, पहले हम सिर्फ इस ऑपरेशन का यूज करेंगे, इस ऑपरेटर का, फिर जो आंसर आएगा उस पर बाद में दूसरा ऑपरेटर यूज करेंगे। तो अभी हमने देखा था 1 डिवाइड बाय d माइनस m इंटू डी डैश, और यहाँ कोई फंक्शन प्रेजेंट है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन में x की जगह आप पुट कर दोगे c माइनस एम एक्स, और इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ अगर आप देखो सिर्फ इस वाले में अगर हम बात करेंगे तो एज इट इज, इसमें अगर हम बात करें तो m की वैल्यू कितनी है, पहले तो इंटीग्रेशन करना है, इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन। फंक्शन है, फंक्शन एज इट इज, फंक्शन में क्या करना है, जस्ट y के प्लेस पर आपको पुट क्या कर देना है c माइनस एम एक्स, सी माइनस m की वैल्यू अब यहाँ कितनी है, देखो जो d डैश का कॉफिशिएंट है विद नेगेटिव साइन भी इंक्लूड है, माइनस m डैश है ना, कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या है 1, सो यहाँ सिर्फ रह जाएगा x है ना इंटू डी एक्स, ये आएगा आपके पास, ये एज इट इज इंटीग्रेशन अंडर द रूट। इसको सॉल्व करो, ओपन कर लो 3x प्लस 3c माइनस 3x इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय d माइनस 3d डैश, इसको आप क्या लिख सकते हो अंडर द रूट 3x माइनस 2x, या आप बोल सकते हो पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, इसकी पावर क्या है 1/2 है ना, पूरे की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो हमें पता है कि अगर आपके पास x प्लस ए है, इसकी पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस ए की पावर इंक्रीज हो जाएगी जस्ट, है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसी टाइप से ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3c माइनस 2x की पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 लिख दूँ डायरेक्ट 3/2, एंड देन डिवाइड में भी क्या आएगा 3/2, और ऑब्वियसली माइनस 2x है जो आपके पास ब्रैकेट में है, इसका भी डेरिवेटिव लिखना होता है, डेरिवेटिव क्या होगा इसका सिर्फ 2, सो ये आ जाएगा है ना, ये ऑपरेटर एज इट इज। तो उसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आगे दूसरा ऑपरेटर भी लगा, उसको भी हमें लिखना है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास -3 है तो -1/3 हम आगे लिख देते हैं -1/3 d माइनस 3d डैश। अब आपके पास क्या फंक्शन है 3c माइनस 2x की पावर 3/2, उस पर आपको ऑपरेट सुनाओ, हमें फर्दर सॉल्व करना है। उससे पहले आप क्या करोगे c की आप वापस से वैल्यू पुट करोगे, हमने क्या किया था y के प्लेस पे पुट किया था c माइनस एम एक्स, दैट मीन्स यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी y प्लस एम एक्स, और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 1, सो हियर वी राइट दिस। तो c के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे y प्लस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा -1/3 1/d माइनस 3d डैश, और ये 3 इसकी वैल्यू पुट कर दो y प्लस एक्स माइनस 2x इसकी पावर 3/2, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 3x माइनस 2x, तो प्लस x रह जाएगा जस्ट, ये है ना, ये टर्म आ गई आपके पास। तो अब आपके पास क्या है -1/3 1 डिवाइड बाय d माइनस 3d डैश एंड देन x प्लस 3y की पावर 3/2। तो फिर से वही आपके पास एक फंक्शन यहाँ है, कौन सा फंक्शन है, ऑपरेटर आपके पास d माइनस एम डी एक्स, d माइनस एम डी डैश, सॉरी, इसका मीनिंग इंटीग्रेशन, यहाँ फंक्शन है अगर आपके पास एक्स वाई का तो इसके प्लेस पर चेंज करना है c माइनस एम एक्स, इंटीग्रेशन कर देना है। तो सेम वही -1/3 एज इट इज, इसका आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन यहाँ पर ये है अब इस टाइम, तो यहाँ पर जहाँ भी y है उसकी प्लेस पर आप चेंज कर दोगे c माइनस m की वैल्यू अब कितनी है 3, सो 3 है ना, पूरे की पावर क्या है 3/2 dx। तो -1/3, इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्या रह जाएगा आपके पास x माइनस 9x है तो कितना रह जाएगा 8x माइनस 8x, तो ये हो जाएगा 3c माइनस 8x की पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 8x की पावर 3/2 प्लस 1, तो 5/2 बन जाएगा। सो 5/2 डिवाइड बाय 5/2 भी आएगा इनटू जो ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव, सो -8, और ये -1/3 यहाँ पर एज इट इज था। सो जो कैंसिल होता है उसको हम फर्दर कैंसिल कर देते हैं, तो ये जस्ट कैंसिल होंगे, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास कितना रह जाएगा 1 डिवाइड बाय 60 एंड देन 3c माइनस 8x
की पावर दिस। अब दोबारा से आपको सी की वैल्यू पुट करनी है। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सी की वैल्यू हमने क्या ली है, वाई की वैल्यू क्या थी, वाई इक्वल्स टू सी माइनस दिस। तो सी की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस 3x। तो ये हम पुट कर देंगे एंड में, 3 भी है तो 3y प्लस कितना हो जाएगा 9x माइनस 8x इसकी पावर 5/2। तो यह आ जाएगा 1/60, 3y प्लस x हो जाएगा इसकी पावर 5/2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। बट तो एग्जाम्पल 6, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2d² माइनस d इंटू डी डैश माइनस 3d डैश, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, -3, ओके, -3d डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू 5, इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस वाई। तो उसका आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1/2d² माइनस d इंटू डी डैश माइनस 3d डैश स्क्वायर 5 इंटू ई की पावर दिस, ओके। तो 5 आप आगे लिख सकते हो, 5 मैंने आगे लिख दिया, 5 1/, आपकी मर्जी, आप वहाँ भी लिखा रहने दे सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है d के प्लेस पर आप पुट करोगे 1 एंड d डैश के प्लेस पर पुट करोगे -1। तो ज़रा पुट करते हैं, करना पुट, जैसे इसमें 2 माइनस प्लस हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ से क्या आ गया 0। तो इसको हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, डिनोमिनेटर आ गया 0। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको आप फर्दर फैक्टराइज करोगे और देखोगे किस फैक्टर की वजह से 0 आ रहा है, उसको हम बाद में अलग तरीके से ऑपरेट करेंगे। दूसरा वे हमारे पास ऑपरेट करने का, उस वे से उसको ऑपरेट करेंगे। तो क्या करोगे आप, जस्ट इसको ब्रेक करोगे, फैक्टराइज कर दोगे। तो 5 इंटू फैक्टराइज कर सकते हैं आप इसको, इजिली फैक्टराइज करना, ये आ जाएगा d प्लस डी डैश इंटू 2d माइनस 3d डैश, ओके, ई की पावर 10। अब इनको अलग अलग से हम ऑपरेट करेंगे, 5 इंटू 1/d प्लस d डैश एंड देन 1 2d माइनस 3d डैश ई की पावर 10, है ना। इस पे हम जैसे केस 1 में हम यूज़ करते थे वो यूज़ करेंगे। क्या करोगे, d के प्लेस पर आप पुट करोगे 1, d डैश के प्लेस पर पुट करोगे -1, ओके। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/d प्लस d डैश। तो पुट करो d के प्लेस पे 1, सो 2 प्लस 3 ई की पावर 10। 0 नहीं बना, ठीक है, ये ऑपरेटर ने 0 नहीं बनाया था। तो 5 इंटू 1/10 इंटू 1/5 ई की पावर 10। 5 से 5 कैंसल आउट, तो आपके पास अब क्या बचा 1 10 ई की पावर x माइनस 5। अगर आप पुट करोगे, अगर आप d के प्लेस पे पुट करोगे 1 एंड d डैश के प्लेस पे पुट करोगे -1, तो ये बन जाएगा 0। ये आपके पास एग्जैक्टली क्या बन जाएगा 0। तो बट हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 तो नहीं बनाना है ना, 0 तो केस ऑफ फेलियर हो जाएगा, इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आपके पास 2 वे हैं इसको फर्दर सॉल्व करने के। या तो हमने अभी मीनिंग देखा था 1/d माइनस md डैश, इसका मीनिंग क्या था, इंटीग्रेशन, या फंक्शन था ऑब्वियसली x एंड y का, इंटीग्रेशन कर दो, फंक्शन की चेंज कर दो, फंक्शन में y की वैल्यू ये था। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे फर्दर इसको ऐसे सॉल्व करूँ, 2 वे हैं, एक वे आपको मैं बता रही हूँ, 1/d प्लस d डैश ई की पावर दिस। तो यहाँ इसको आप कह सकते हो 1d माइनस डी डैश, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो कंपेयर करोगे अगर आप, तो यहाँ पर ये इसी फॉर्म का बन गया जहाँ पे m की वैल्यू कितनी है -1। सो यहाँ m की वैल्यू कितनी है -1, है ना। सो हेयर m इक्वल्स टू -1। सो ये एज इट इज़, चाहे अब इसको चेंज भी कर दो वापस, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब तो इसका मीनिंग ही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है, y के प्लेस पर क्या पुट कर दें, c माइनस mx, m की वैल्यू -1, तो प्लस हो जाएगा प्लस x, है ना, इंटू dx इक्वल्स टू e की पावर x माइनस c माइनस x दिस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर -c, जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर -c, है ना, इंटू x
कि कांस्टेंट है e की पावर माइनस सी, तो ये आ गया। वापस से आपको क्या पुट करना है, c की वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू क्या थी, हमने y को लिया था c प्लस एक्स, तो c की वैल्यू कितनी है y माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस वाई। तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे टर्म को इस तरीके से अगर आप सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, x इंटू ई की पावर x माइनस वाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। यह आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपके पास इफ़ f ऑफ a b इक्वल्स टू 0, मतलब आपने जब हमने वैल्यू पुट की है, हमने कोई और वैल्यू पुट की और वो 0 आ गई है इन टर्न, मतलब फर्दर बेसिकली आपके पास क्या होता है डी इंटू डी डैश, इसमें a d के प्लेस पे a पुट किया और d डैश के प्लेस पे b पुट किया, अगर वो 0 आ गया तो हम क्या करते हैं कि जर्नली हम बता रही हूँ, जर्नल जो है फॉर्मूला जस्ट ये 1 डिवाइड बाई b इंटू डी माइनस डी डैश, a यहाँ पे a है, a d डैश इसकी पावर n, और यहाँ आपके पास है कोई फंक्शन, ठीक है। इसमें अगर मैंने वैल्यू पुट की है और ये 0 आ गया है, अगर ये टर्म आ जाए 0, f ऑफ a b आ जाए आपके पास 0, तो इसकी वैल्यू हो जाती है x की पावर n b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल f ऑफ a x प्लस बी वाई। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये आपके पास मेथड सेकंड है, ये आपकी बुक में गिवन है, ये आप चेक करना कि आपका इनसे इससे भी आंसर सेम आता है या नहीं, सिमिलर आंसर आपका इससे आ जाएगा, ओके। सो नाउ विल डिस्कस एग्जाम्पल 8। 7th एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो एग्जाम्पल 8, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई दिस फंक्शन डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर इंटू डी डैश माइनस डी इंटू डी डैश का स्क्वेयर माइनस डी डैश क्यूब इंटू दिस। अगर आप ये फंक्शन चेक करो, अब ये फंक्शन क्या है, फोर्थ केस के अंडर चला गया है ना, उस टाइप का फंक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करोगे। सो हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की टर्म आ जाएगी, d प्लस डी डैश का होल स्क्वेयर एंड d माइनस डी डैश, ओके। फैक्टराइज आप इजीली कर सकते हो, इसको आप जस्ट फैक्टराइज कर लेना। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, जिसमें एक ब्रैकेट यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई डी माइनस एम डी डैश, और यहाँ पे फंक्शन हो तो इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स के वाई के प्लेस पर आपको चेंज कर देना c माइनस एम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। तो सिमिलरली ये एज इट इज़ टर्म प्रेजेंट रहेंगी, ये एज इट इज़ लिख दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, e की पावर y के प्लेस पर आपको क्या पुट कर देना है, c माइनस एम एक्स। सी माइनस एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कंपेयर करो 1, -1 नहीं है 1, फिर d माइनस एम डी डैश से कंपेयर करना है, तो m की वैल्यू कितनी है 1। सो ये आपके पास रह जाएगा c माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कॉस ऑफ 2c माइनस 2x इंटू डी एक्स, ओके। नाउ वी नो दैट, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, e की पावर ax कॉस ऑफ bx प्लस c, इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, e की पावर ax डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड देन a ऑफ कॉस bx प्लस c प्लस b साइन ऑफ bx प्लस c। ये आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ, तो हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के बहुत लेंथी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, इसलिए हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। सो 1 बाई डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर एज इट इज़, इसकी वैल्यू डायरेक्ट अब आप पुट करोगे इसका यूज़ करके, e की पावर a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 एंड b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो -2 एंड कांस्टेंट जो भी आपके पास है ना। सो e की पावर x डिवाइड बाय a का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b की वैल्यू -2 का स्क्वायर 2, सो ये हो जाएगा, सॉरी -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4। देन a से मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने को एज इट इज़ रहने देते हैं, कॉस ऑफ दिस एंड देन साइन ऑफ दिस विद मल्टीप्लाई किससे करना है, b से, b की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2 साइन ऑफ 2c माइनस 2x, ओके। अब आपके पास क्या है, दो वैल्यूज़ हो गई हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले आप क्या करोगे, c की वापस से वैल्यू पुट करोगे, c
y इक्वल्स टू सी माइनस एक्स था, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी होगी y प्लस एक्स, तो वापस से आप y प्लस एक्स पुट करोगे तो 1/d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर e की पावर x डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2, वैल्यू पुट करो 2y प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, जस्ट y रह जाएगा, सो कोस 2y, सिमिलरली साइन में भी सिर्फ साइन y रह जाएगा 2y, है ना। तो फर्दर आप बाहर दोबारा से ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को आपको दोबारा से ब्रेक करना है, इसको हमें नेक्स्ट स्टेप में जस्ट ब्रेक करके लिखना है। 1/5 हम बाहर लिख देते हैं, 1/5 1/d प्लस डी डैश, 2 बार लिख सकते हैं इसको, है ना, दूसरे वाला ऑपरेटर लगाते हैं, 1 प्लस डी प्लस डी डैश ई की पावर एक्स कॉस ऑफ 2y माइनस 1 डिवाइड बाई डी प्लस डी डैश 2 साइन 2y और साथ में ई की पावर यहाँ लिख देते हैं ई की पावर एक्स, है ना। फिर से यही जो भी हमने काम किया है वही सेम इस पे करना है और हमें इस पे करना है। इस वाली टर्म का मीनिंग क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ई की पावर एक्स वाई के प्लेस पर क्या पुट करोगे सी माइनस एम एक्स, एम की वैल्यू अभी यहाँ कितनी है -1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, देन इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस 2c प्लस 2x। सिमिलर अगर इस टर्म की बात करें, हम सिर्फ इस टर्म की बात करें, साइन में लगा रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन ई की पावर x, है ना, 2 बाहर लिख दो, ई की पावर x साइन, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, सेम ही ऑपरेटर है तो सेम ही y की वैल्यू होगी c प्लस एक्स इंटू डी एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x साइन 2c प्लस 2x। फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे जो भी हमने यूज़ किया था, ई की पावर कॉस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, सिमिलरली यहाँ पर होगा ई की पावर ए एक्स प्लस साइन बी एक्स प्लस सी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले का आपको फर्दर यूज़ करना है। ओके, सो बाकी टर्म एज इट इज़ 1/5 1/d प्लस डी डैश एज इट इज़, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 4, है ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, देन ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, सो कॉस 2cx प्लस 2x, देन b से मल्टीप्लाई करना है, b की वैल्यू है 2 साइन 2c प्लस 2x, देन नेक्स्ट 2 एज इट इज, ई की पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस 4, ये तो सेम आएगा, देन यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और साइन पहले आ जाता है, a इंटू साइन होता है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, सो साइन 2c प्लस 2x, माइनस साइन आता है हम माइनस b कॉस bx प्लस c, सो b की वैल्यू है 2 कॉस 2c प्लस 2x। ओके, बाकी एज इट इज़ सब कुछ एज इट इज़ आपको लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर x डिवाइड बाय 5, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करो, अब वापस से c की वैल्यू पुट करो, क्या था आपके पास y c प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई, सो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स पुट करोगे तो आपके पास ये टर्म क्या रह जाएगी, सिर्फ y माइनस एक्स पुट करोगे तो x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, 2x माइनस 2x, तो जस्ट y वाली टर्म रह जाएगी 2y, सो कॉस 2y रह जाएगा ये, प्लस साइन 2y प्लस 2 टाइम्स ई की पावर x डिवाइड बाय 5, ये आपके पास हो जाएगा साइन, फिर से सेम वही 2y प्लस माइनस, here we write माइनस 2 cos 2y, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, कॉमन वगैरह लोगे या भी ओपन कर दो, जस्ट इसको 1/5 ओपन करो इसको, ठीक है। ई की पावर x डिवाइड बाई 5 cos 2y प्लस 2/5 साइन 2y, ई की पावर x भी ऑब्वियसली, प्लस 2 बाई दिस साइन ऑफ 2y, है ना, माइनस 1 सेकेंड, यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने माइनस साइन यूज़ नहीं करना था, माइनस साइन था ना, यहाँ देखो ये माइनस था, यहाँ पर अगर आप चेक करो नेगेटिव साइन था, तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर, है ना, तो ये पूरा ये नेगेटिव साइन आएगा इधर, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, सो राइट पॉजिटिव 4/5 ई की पावर x cos 2y, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म, सिर्फ ये रह जाएगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो 5/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1/5
1 बाय डी प्लस डी डैश ई की पावर एक्स एंड कॉस 2y। फिर से सेम यही चीज़ इस पे भी आप ऑपरेट करोगे, 1/5 इसका मीनिंग होगा इंटीग्रेशन करनी है ई की पावर एक्स कॉस 2y के प्लेस पर c माइनस एम एक्स, एम की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी है -1, तो c प्लस एक्स हो जाएगा ये एंड dx। तो फिर से वही 1/5 ई की पावर एक्स कॉस 2c प्लस 2x, इसका फर्दर आप इंटीग्रेशन करोगे बाय फॉर्मूले से करोगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1/1 प्लस 4 ना 2 का स्क्वायर एंड देन a की वैल्यू है 1 एंड देन cos 2c प्लस 2x प्लस b की वैल्यू है 2, सो आई राइट 2 साइन ऑफ 2c प्लस 2x। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉरी एंड में आप c की वापस से वैल्यू पुट कर देना, c की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर 10, है ना। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। cos c की वैल्यू c प्लस x की वैल्यू y, सो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स, ये पुट करोगे तो 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जस्ट 2y रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास साइन 2y रह जाएगा। सो दिस इज योर नाइन्थ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय f इंटू डी जो f कैपिटल F जो फंक्शन है d इंटू डी डैश का, d एंड d डैश का, एंड देन यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू लिखोगे x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई। तो अगर आप यहाँ चेक करो, यहाँ दो केसेस का कॉम्बिनेशन है, ये केस आपके पास थर्ड केस के अंडर आता है और ये सेकंड केस के अंडर आता है। तो मैं इसको दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, उसी वे से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ फंक्शन की वैल्यू मैं बाद में लिख दूँगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय 10, है ना। जस्ट ब्रेक किया है मैंने दोनों को अलग अलग से। इसको मैंने नाम दे दिया I1, इसे हमने नाम दे दिया I2। तो हम इनको अलग अलग से सॉल्व करते हैं, एंड में जो आंसर आएगा वो हम कंबाइन करके लिख देंगे। सो I1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी है, फंक्शन ऑफ डी डैश फंक्शन क्या है, डी क्यूब माइनस 7 डी डैश स्क्वेयर माइनस 6 डी डैश का क्यूब। ओके, सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। सो हियर वी राइट। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से मैक्सिमम पावर d की कॉमन ले लेनी है। तो d की मैक्सिमम पावर कितनी है, d क्यूब। तो d क्यूब कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, क्योंकि मेरे को इसी टाइप के फंक्शन बनाने 1 माइनस a की पावर दिस या 1 प्लस a की पावर दिस। सो मैंने d मैक्सिमम कॉमन ले लिया है। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो आपके पास कांस्टेंट आप कॉमन ले सकते हो, तभी 1 प्लस बाकी टर्म आपके पास सारी की सारी उसी फॉर्म की आ जाएंगी, है, या 1 माइनस उस फॉर्म की आ जाएंगी। या कांस्टेंट आपके पास प्रेजेंट है तो कांस्टेंट कॉमन लो, अदरवाइज आप d की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे मैंने d की मैक्सिमम पावर कॉमन ले ली है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 डी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय डी क्यूब माइनस 6 डी डैश का क्यूब डिवाइड बाय डी क्यूब, और ये एज इट इज। ओके, सो 1 बाई डी क्यूब को तो मैं एंड में ऑब्वियसली ऑपरेट कर लूँगी, 3 बार इंटीग्रेशन नहीं तो करना, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन इसको आप क्या लिखोगे, 1 बाई 1 माइनस कॉमन ले लो, बेशक आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सिर्फ डी स्क्वेयर बचेगा, डी डैश स्क्वेयर डिवाइड बाई डी स्क्वेयर रह जाएगा प्लस 6 डी डैश, ये कंबाइन करना आप कंबाइन कर लो, ऐसे ही रहना ऐसे रहने दो, क्यूब डी क्यूब, और ये एज इट इज। सॉरी, इसको ऊपर लिखोगे तो डिनोमिनेटर को यहाँ पर ऊपर लेके जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1। ओके, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, हमें इसको एक्सपेंड करना होता है, यही रूल है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो 1 बाई डी क्यूब तो एज इट इज, इसको एक्सपेंड करो 1 माइनस ए, अभी हमने किया था 1 माइनस ए की पावर माइनस एन है, तो इसको क्या लिखते हो, 1 प्लस एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना, 2 फैक्टोरियल इंटू ए स्क्वेयर एंड n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल a क्यूब एंड सो ऑन। इस टाइप से लिखते हैं, तो इसको भी इसी टाइप से लिखेंगे। 1 n की वैल्यू कितनी है, 1, तो सो है राइट n की वैल्यू 1 है प्लस a की वैल्यू कितनी है, ये पूरी की पूरी क्या है इस टाइम, a की वैल्यू, दिस इज योर a, है ना, ऑब्वियसली विद नॉट विद नेगेटिव साइन। हाँ, सो a की वैल्यू है 7 डी डैश अलग से दोनों का स्क्वायर प्लस 6 डी डैश क्यूब डिवाइड बाई डी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, प्लस n की वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल आउट हो गया, जस्ट 1 बचा। सो इस पूरे का स्क्वायर
7d डैश का स्क्वायर प्लस 6d डैश का क्यूब, इस पूरे का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी ये वाली टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। तो अब ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स का जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो कितना हो सकता है। पहली बार डेरिवेटिव करोगे 2x, उसके बाद डेरिवेटिव करोगे 2, उसके बाद क्या आएगा कांस्टेंट। इसका मतलब डी स्क्वायर तो मैक्सिमम इतना चलेगा, है ना। बट यहाँ अंदर क्या है, डी स्क्वायर तो है ही नहीं, क्या आ रहा है डी डैश। तो डी डैश मैक्सिमम देखो कितना चल सकता है अंदर, मतलब मैक्सिमम डी डैश की कितनी वैल्यूज हमको चाहिए, बाकी तो जीरो हो जाएंगे अगर डी डैश, जैसे डी डैश, इसका भी डी डैश क्या होगा, इसका डी डैश हो जाएगा 0, इसका डी डैश करोगे तो कितना रह जाएगा y। ठीक है, एक और बार डी डैश स्क्वायर करोगे, देखो इसका डी डैश अगर आप एक बार लोगे, अंदर सारी डी डैश वाली टर्म्स है ना, ऊपर आपके पास डी डैश प्रेजेंट है, इसका डी, इसके एक बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो मतलब तो पहली बार में ही खत्म है, एक ही इसको डी डैश एक बार भी आया तो ये 0 हो जाएगा। इसकी वाली टर्म के बारे में बात करें, डी डैश ऑफ x इंटू वाई, एक बार इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू y, कितना आ जाएगा x, अगली बार लोगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब डी डैश स्क्वायर इस केस में क्या आ जाएगा 0, मतलब डी डैश स्क्वायर पे ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर इस टर्म की अगर हम बात करें, डी डैश एक बार डेरिवेटिव लोगे कितना आ जाएगा y क्यूब का 3y स्क्वायर, एक और बार लोगे स्क्वायर लोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, एक और बार लोगे इसका तो 6y बन जाएगा, एक और बार लोगे आप क्यूब तो 6 आ जाएगा। ओके, बट क्यूब के बाद जैसे ही नेक्स्ट टर्म आई क्या हो जाएगा 0, क्यूब के बाद जैसे ही नेक्स्ट टर्म आएगी, पावर 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, कुछ भी पावर हुई, 3 से ज़्यादा पावर हुई तो हो जाएगा 0। अगर आप इस वाली ब्रैकेट में चेक करो, चलो ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आंसर आ जाएगा, इस वाली टर्म का इसमें भी आंसर आ जाएगा। बट इस टर्म में आप प्रेजेंट देखो, इसका स्क्वायर है, डी डैश का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, पावर 3 है, इसका भी स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब इसके अंदर पावर ज़्यादा ही आएंगी ऑब्वियसली, है ना, पावर जो है वो 3 से ज़्यादा आएंगी इस टर्म के अंदर, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि एक टर्म तो होगी, इस टर्म का स्क्वायर करोगे, टर्म का स्क्वायर करोगे तो डी डैश की पावर 4 हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे, सिर्फ डी डैश की टर्म की बात कर रही हूँ, डी डैश की पावर 6 हो जाएगी, और तीसरी टर्म क्या होती है 2 इंटू ए बी, तो ए बी भी करोगे तो डी डैश की पावर कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब इसके अंदर जैसे ही कोई भी टर्म जाएगी, एक्स स्क्वायर जाएगा वो 0 हो जाएगा, एक्स इंटू वाई 0 हो जाएगा, वाई क्यूब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑपरेटर ही रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेंगी, इस पर ही ऑपरेटर काम करेगा। तो 1/d क्यूब 1 + 7 डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई डी। ठीक है, इस पे हम ऑपरेटर इस पे लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक के साथ। चलो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 7 डी स्क्वायर, डी डैश डबल डेरिवेटिव कर दो, यहीं पे कर दो, डी डैश पूरी टर्म का करना है ना। एक्स स्क्वायर का करोगे एक बार डेरिवेटिव, पहले तो एक बार कर रहे हो, एक बार करोगे, ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, चलो एक बार कर रहे हो आप। पहली बार करोगे क्या हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर का, एक्स इंटू वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा वाई, प्लस वाई क्यूब का करोगे तो 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 डी क्यूब डी डैश स्क्वायर। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप रफ में कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए भी बता रही हूँ यहाँ पे जस्ट। सो एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 0 प्लस फिर से इसका फर्दर एक बार वही सेम y प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब टर्म का हो जाएगा 0। तो 1/d क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 7 डी स्क्वायर। एक और बार करो, डी डैश 0 का 0, y का कितना हो जाएगा, एक और बार करना है, y का कितना रह जाएगा जस्ट 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 6y। ये आ गया आंसर यहाँ तक 6d क्यूब। इसका करो, एक बार करना है, एक बार करोगे डी डैश, एक बार कर रहे हैं 0 प्लस 1 प्लस 6y। एक और बार करना है, इसको भी फर्दर सॉल्व करना है, तो एक इसके कुल आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 6। सो अब इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, मतलब प्रॉपर वे से, 1/d क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 7 डी स्क्वायर 1 प्लस 6y, है ना, प्लस 6 डी क्यूब। यहाँ क्या बचेगा आपके पास जस्ट 6। ओके,
तो ये आ जाएगा 1/d³ d³ हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस xy प्लस y³ प्लस 7d5 1 प्लस 6y प्लस 6d⁶ 6। ठीक है, इनका जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। 3 बार इंटीग्रेशन करना है, इन सारी टर्म का 3 बार इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस टर्म का x² का पहली बार करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, अलग से कर लेते हैं। x² का इंटीग्रेशन करो एक बार, x³ डिवाइड बाय 3। एक और बार करोगे, इसी का आगे इंटीग्रेशन करना है, x³ डिवाइड बाय 3 का इंटीग्रेशन करोगे, x⁴ डिवाइड बाय 3 दिस। इसका एक और बार फर्दर इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा, x⁵ डिवाइड बाय दिस। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, x⁵ डिवाइड बाय 3 इंटू 4 इंटू 5, तो वो क्या हो जाएगा 60 प्लस। नेक्स्ट टर्म में देखो, अब आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, x इंटू वाई का 3 टाइम। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली, एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा, x² डिवाइड बाय 2। एक और बार इस टर्म का करो, x³ डिवाइड बाय x³ इंटू वाई डिवाइड बाय 2 इंटू 3। एक और बार करो, x⁴ y एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट टर्म, x⁴ इंटू वाई डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24। सो 24 प्लस y³ तो कांस्टेंट रेट होगा ना, y³ का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको एज अ कांस्टेंट रेट करना है, तो पहले क्या आ जाएगा, y³ इंटू x। फिर क्या बनेगी नेक्स्ट टर्म आपके पास, y³ इंटू x² डिवाइड बाई 2। एक और बार इंटीग्रेशन करो, y³ इंटू x³ 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा ये y³ इंटू x³ डिवाइड बाई 6। सो वी राइट या x³ इंटू y³ डिवाइड बाई 6 प्लस 7। सिमिलरली आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का 5 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली 6y का, सिमिलरली इन सब का करना है। सो नाउ विल फाइंड I2। तो अगर आप चेक करो यहाँ पे कॉस है, सेकंड केस है, इसमें आप क्या कर सकते हो, d² के प्लेस पे पुट करते हो, d² के प्लेस पे क्या पुट करोगे, -1, d⁻² के प्लेस पे भी पुट करोगे -1, एंड d इंटू d' के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, -1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 1। बट यहाँ अगर आप देखो एग्जैक्टली आपके पास ये टर्म प्रेजेंट नहीं है, ना ही d² है, ना ही d इंटू d' है, ना ही d' है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको फर्दर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, इसको पार्शली मतलब इसको ब्रेक करके लिखोगे, फैक्टराइज करके लिखोगे, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा d प्लस d' एंड देन d² माइनस d इंटू d' माइनस 6d' कॉस ऑफ दिस, है ना। तो इस पे दो आपके पास ऑपरेटर हो गए, d प्लस d' एंड दूसरा ऑपरेटर ये हो गया आपके पास d² माइनस d इंटू d' माइनस 6d'²। तो आपको क्या करना है, पहले इस ऑपरेटर पे हम ये लगा देंगे, इस ऑपरेटर पे इसका यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि यही टर्म हमारे पास प्रेजेंट है। तो 1/d प्लस d' एज इट इज़, इस पे पुट करो, d² के प्लेस पे पुट करो -1, देन यहाँ पे भी आप पुट करोगे, क्या हो जाएगा -1 एंड देन प्लस 6 कॉस ऑफ x माइनस वाई, तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 मैंने बाहर लिख दिया, 1/d प्लस d' कॉस ऑफ x माइनस वाई। इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब इसको किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, 1d माइनस md' फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका ये मतलब है इंटीग्रेशन करना है, y के प्लेस पे चेंज कर देना c माइनस mx। तो वही हम करेंगे 1/4 कॉस x माइनस वाई के प्लेस पे c माइनस mx, m की वैल्यू यहाँ कितनी है -1, तो हो जाएगा प्लस, है ना, कंपेयर करो m की वैल्यू है -1, m इक्वल्स टू -1। सो 1/4 कॉस ऑफ माइनस c रह जाएगा, कॉस ऑफ माइनस c इंटू dx। तो इसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि x तो है नहीं आपके पास। सो कॉस ऑफ माइनस c कॉस c हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस c, तो 1/4 x इंटू कॉस c ये आ जाएगा। c की वैल्यू आप वापस से पुट कर दो, c की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, c प्लस x, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस x। तो c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं y माइनस एक्स, सो कॉस ऑफ y माइनस एक्स, है ना। अगर आप इसको x माइनस वाई लिखना चाहो तो x माइनस वाई भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव साइन आपके पास। सेम ही बात है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा।
सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, या दिस इज I2 की वैल्यू है, I1 प्लस I2 करोगे तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.2। इस चैप्टर में बेसिकली हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी वो होगी नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन क्या थी कि हर एक जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट थे उन हर एक की जो डिग्री थी वो सेम थी। अगर आप यहाँ चेक करो इस एग्जाम्पल में, अगर मैं इसको ओपन करेंगे अगर, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, एक टर्म बनेगी डी स्क्वायर, डी इंटू डी डैश माइनस 2d। तो यहीं से आपको दिख जाएगा कि ये, अगर मैं इतना भी ओपन करूँ इसको, कि ये आपके पास क्या है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यहाँ 2 है टोटल, और यहाँ डिग्री आपके पास कितनी है, 1। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में भी हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑलमोस्ट सेम है उसका मेथड फाइंड करने का जैसे हमने दूसरों का फाइंड किया, बट जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो उसको हमें दूसरे वे से लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपके पास जितनी भी टर्म है, जैसे यहाँ पर तो आपको लीनियर फैक्टर, आपको ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में ये गिवन है, फैक्टर बना के गिवन है। अगर फैक्टर में नहीं गिवन होता पहले हम इसको फैक्टराइज करते, इस फॉर्म में बनाते, मतलब जितने भी आपके पास यहाँ जो फंक्शन है डी एंड डी डैश का, उसको आप फैक्टराइज करके लिखोगे लीनियर फैक्टर में, ठीक है। जैसे ये एक है तो जर्नल लीनियर फैक्टर क्या होगा, ए डी माइनस बी इंटू डी डैश माइनस सी, ये कोई भी एक लीनियर फैक्टर है, ठीक है। लीनियर फैक्टर में जब ब्रेक करेंगे तो एक लीनियर फैक्टर है, इस लीनियर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आप आंसर क्या लिखोगे, फाई ऑफ बी को चेंज कर देना है, जो एक्स के साथ है वो वाई के साथ चला जाएगा, जो वाई के साथ है मतलब जो डी के साथ है वो जाएगा यहाँ पर वाई के साथ, इसके यहाँ पे लिखोगे बी एक्स प्लस ए वाई, देखो प्लस लिखना है, जो जर्नल फैक्टर है उसमें यहाँ नेगेटिव ही है जर्नल में, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ चेंज करोगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखोगे फाई ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई, एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे ई की पावर, जो कांस्टेंट है सी, यहाँ कांस्टेंट भी देखो नेगेटिव था बट यहाँ आपको जस्ट सी की वैल्यू लिखनी है, सी डिवाइड बाय ए इंटू एक्स, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर होगा। जैसे यहाँ पे लीनियर फैक्टर पहला कौन सा है, डी माइनस डी डैश माइनस 1, तो यहाँ अगर आप देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, -1 नहीं है, बी की वैल्यू 1 है, कंपेयर करो क्योंकि वहाँ नेगेटिव ही था, सी की वैल्यू भी कितनी है 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या लिखोगे, फाई बी की वैल्यू 1, सो एक्स प्लस ए की वैल्यू भी 1, ई की पावर सी की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय 1 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स फाई ऑफ एक्स प्लस वाई। बट वही क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, दो लीनियर फैक्टर है, तो एक को नाम दे दोगे फाई 1, एक को नाम दे दोगे फाई 2, दैट मीन्स जो पहला लीनियर फैक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखोगे फाई 1, दूसरा लीनियर फैक्टर आपके पास क्या है, डी माइनस डी डैश माइनस 2, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, फाई, यहाँ कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा फाई 2, है ना, सेकेंड फंक्शन है, फाई 2 बी एक्स, बी की वैल्यू 1, सो एक्स प्लस ए वाई, ए की वैल्यू 1, सो प्लस ई की पावर सी, सी की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 1 इंटू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x फाई 2 एक्स प्लस वाई, तो दोनों को ऐड करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस एग्जाम्पल का। सिमिलरली अगर कोई टर्म रिपीट है, वहाँ पर हम क्या करते थे, कोई टर्म रिपीट है तो उसको x से मल्टीप्लाई करते थे, 2 टाइम रिपीट है, 3 टाइम रिपीट है तो उसको अगले को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते थे। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा कि एक बार रिपीट हो रखा है तो सेकंड वाले को आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 बार रिपीट हो चुका है तो एक बार x से नेक्स्ट वाले को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, एंड सिमिलरली बाकी अगर कितने फर्दर टाइम रिपीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ई की पावर x फाई 1 एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर 2x फाई 2 x प्लस वाई. So this is your complementary function of this example. Now we will find particular integral of this example. Particular integral almost same method है, so try करते हैं इसको सॉल्व करने का. तो particular integral equals to 1 डिवाइड बाय पूरा का पूरा फंक्शन d माइनस डी डैश माइनस 1 d माइनस डी डैश माइनस 2 एंड देन साइन ऑफ 2x प्लस 3y. तो साइन वाले में हम क्या करते थे, डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते थे. क्या पुट करोगे, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 4, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे पुट करोगे माइनस ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड डी इंटू डी डैश के प्लेस पे पुट करोगे माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 6. बट यहाँ से टर्म आपको दिख नहीं रही अभी प्रेजेंट है ना. तो क्या करोगे, पहले इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंड करोगे, फिर टर्म्स में जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे.
तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वेयर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 2d माइनस डी इंटू डी डैश, देन प्लस डी डैश स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2d डैश माइनस डी प्लस डी डैश माइनस प्लस 2 एंड देन ये एज इट इज। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वेयर माइनस, कंबाइन कर देते जो सेम टर्म है, डी स्क्वेयर है और कहीं डी स्क्वेयर नहीं प्रेजेंट है, डी डैश स्क्वेयर प्रेजेंट है एंड 2d डैश हो जाएगा, 2 इंटू डी डैश 2 बार है ना, प्लस डी डैश स्क्वेयर बची हुई टर्म लिख देते हैं माइनस 2d है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास d माइनस डी प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा -3d, सो राइट -3d एंड डी डैश में देखें अगर हम तो डी डैश कहाँ प्रेजेंट है आपके पास, डी डैश एंड 2d डैश, तो हो जाएगा 3d डैश प्लस 2 साइन ऑफ प्लस। अब किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हम इसका यूज करेंगे इसमें, है ना, तो ये हम पुट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको, डी स्क्वेयर के प्लेस पे आपको पुट करना है -4, इसके प्लेस पे पुट करोगे -6 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 6 -9 एंड ये टर्म एज इट इज -3d प्लस 3d डैश प्लस 2, ओके एंड साइन ऑफ दिस। अभी भी ऑपरेटर खत्म नहीं होगा क्योंकि डी एंड डी डैश प्रेजेंट है, जब तक ये प्रेजेंट है आपका ऑपरेटर खत्म नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास 12 एंड ये आपके पास हो गया -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 3d डैश प्लस 1 साइन ऑफ दिस। बट मुझे इसको सॉल्व नहीं करना था, हमें किसको सॉल्व करना था 1 डिवाइड बाई डी माइनस एम डी डैश, यहाँ कांस्टेंट नहीं होता था बट यहाँ कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो क्या करोगे इस केस में, आपको क्या करना होगा, डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को, मतलब जितना हम इसको छोटा बना सकते हैं कि डी स्क्वेयर डी डैश जिनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ईजी बना सकते हैं, उसको उतना बनाना है। तो डी डैश से इसको मल्टीप्लाई डी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वेयर डी इंटू डी डैश और यहाँ आ जाएगा डी। तो अब डी स्क्वेयर की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, डी इंटू डी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी डिवाइड बाय -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -3 इंटू -4 12 हो जाएगा, सो राइट 12 प्लस 3 इंटू डी डैश की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, डी इंटू डी डैश की जो हमने वैल्यू कंसिडर की दैट इज -6, तो -6 इंटू 3 कितना हो जाएगा -18, सो राइट -18 प्लस डी साइन ऑफ दिस। अभी भी ऑपरेटर रिमूव नहीं हुआ, अभी भी आपके पास ऊपर डी प्रेजेंट है, नीचे आपके पास क्या प्रेजेंट है, डी -6 है ना। बट फिर से हमको डी -6 को सॉल्व नहीं करना आता, डी माइनस एम डी है इसको सॉल्व करना आता था, सिंपल अगर डी होता तब सॉल्व करना आता था। तो इसको क्या करोगे, अब आप नीचे से रिमूव करना है इसको, तो डी प्लस 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, डी -6 डी प्लस 6 रेशनलाइज करोगे बेसिकली, मतलब हमें इसको नीचे हम क्या बना देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें बनाना है, ठीक है, ताकि हम डी ऑपरेटर नीचे से रिमूव कर सकें। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास डी स्क्वायर माइनस 36। अब फिर से क्या करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, डी स्क्वायर इक्वल्स टू हमने क्या कंसिडर किया था -4, तो आपके पास आ जाएगा -4, सो -4 एंड -36 कितना हो जाएगा -40, तो -1/40 लिख दूँ। अब आपके पास ऑपरेटर क्या है डी, है ना, डी इंटू डी प्लस 6 किस पे लगा ये ऑपरेटर, साइन ऑफ 2x प्लस 3y। अब इसको जस्ट ओपन कर देते हैं, आप इसको ओपन करोगे -1/40, इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वेयर प्लस 6d किस पे लगा ये ऑपरेटर, इस पूरे पे, साइन 2x प्लस 3y पे। तो हमें डी का ऑपरेटर का मतलब पता है क्या होता है, रेशनलाइज करना, और डी स्क्वेयर का मतलब 2 बार रेशनलाइज करना विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी स्क्वेयर पे क्या किस ऑपरेटर किस पे लगा है, इस पे भी, एंड सिमिलरली 6d। तो आपको जस्ट अब क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस में चेंज हो जाएगा, फिर फर्दर आप करोगे तो साइन में चेंज जाएगा ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, और आपके पास जो 2 एक बार 2 आएगा, एक और बार 2 आएगा तो 4 आ जाएगा, उसमें आएगा -4 माइनस साइन 2x प्लस 3y। सिमिलरली इसका सिर्फ आपको एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
6 एज इट इज़ इंटू 2 आएगा और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस 2x प्लस 3y और वहीं से मैंने 2 लिखा है मल्टीप्लाई में, तो 12 हो जाएगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो आपका जर्नल सॉल्यूशन। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली इसी टाइप से सॉल्व होगा। सो एग्जाम्पल सेकेंड पे आप चेक करो, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे 2 के प्रेजेंट है बट यहाँ पर 1 डिग्री का प्रेजेंट है पार्शियल डेरिवेटिव, है ना। तो ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर बनाओगे आप, इसके फैक्टर कैसे बन जाएंगे, फैक्टर जो बनेंगे वो क्या आएंगे, फैक्टर आप बना लेना कैसे, ठीक है। फैक्टर इजीली इसके बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे d माइनस डी डैश प्लस 2 एंड d प्लस डी डैश माइनस 1, ठीक है। फैक्टर आप बना सकते हो। तो इसके फैक्टर बनाए हैं, इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखेंगे। जर्नल क्या था, d माइनस a यहाँ पे b d डैश माइनस c, ये जर्नल था। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ रहा था, e की पावर c a दिस एंड देन 5 bx प्लस ay, है ना। तो सिमिलरली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम फाइंड करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 5 b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू इक्वल्स टू 2 एंड a की वैल्यू भी क्या है 1। तो क्या आ जाएगा 5x प्लस y, e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है 1। तो 5 तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई एंड देन ई की पावर एक्स। सो दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल अब फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय d माइनस डी डैश प्लस 2, जो आपने फैक्टर करके लिखे हैं वही लिख दो, ई एक्स माइनस वाई। अब आप चेक करो, यहाँ पे फिर से 2 केस हैं। एक तो आपके पास एक्सपोनेंशियल वाला केस है, एक मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, मतलब एक फर्स्ट केस है, एक थर्ड केस है जो हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट केस तो बहुत ईजी है सॉल्व करना, तो ये ऑपरेटर दोनों पे अलग अलग से लगेगा। 1 डिवाइड बाई डी माइनस डी डैश प्लस 2 इंटू डी प्लस डी डैश माइनस 1 ई की पावर एक्स माइनस वाई, एंड देन इसके ऊपर भी लगेगा ये ऑपरेटर, है ना। सो हियर वी राइट दिस। सो पहले वाले में अगर इसमें हम सॉल्व करें तो इसमें क्या करते हैं, d के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है 1, d डैश के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है -1। तो पुट कर देते हैं इसमें, d के प्लेस पे 1 पुट करो, 1 प्लस 1 प्लस 2 एंड देन 1 -1 e की पावर 10, है ना। सिर्फ इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 एंड ये कैंसिल, -1 e की पावर x माइनस 1, तो ये हो गया -1/4 e की पावर 10। तो ये तो बहुत इजी था सॉल्व करना। जो दूसरा फैक्टर है उसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। मैं उसको अलग से सॉल्व कर रही हूँ, बाद में आप उसके साथ लिख देना, वो आंसर हो जाएगा। तो मैं उसको अलग से सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। सो क्या करना है आपको, इसमें से कॉमन लेना है बेसिकली पहले, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो उसकी मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म थी आप वही लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई आप दोबारा से कर लेना, इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म ही लिखनी है। तो वो आपके पास की मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म d² माइनस 10, ठीक है, जो स्टार्टिंग में टर्म थी, मैंने कहा था आपके पास अगर d² कांस्टेंट प्रेजेंट है तो कांस्टेंट को आपको बाहर कॉमन लेना, अदरवाइज d की मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी। तो यहाँ कांस्टेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स -2 प्रेजेंट है, तो -2 आप इस ब्रैकेट से कॉमन लोगे। तो -2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। टर्म क्या बचेगी, जो कांस्टेंट वाली है जिसमें से कॉमन लिया वो मैंने पहले लिख दिया 1, बाकी सब टर्म के साथ क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, सो -d² माइनस d डैश स्क्वेयर प्लस d प्लस 3d डैश डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये आपके पास टर्म बन गई x² इंटू वाई। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, ऊपर वाली तरफ लिख दोगे। सो 1 माइनस d² माइनस d डैश स्क्वेयर प्लस d प्लस 3d डैश डिवाइड बाय 2 x² वाई। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, जस्ट एक्सपेंड। ये a का काम कर रहा है, पूरा का पूरा a का काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं -1/2,
ठीक है, और सॉरी यहाँ -1 भी आना था ना, ऊपर लेके गए तो -1, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन ए, एन की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो एन ए, तो जस्ट आपको यहाँ ए की वैल्यू देनी है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी यहाँ पर, n इंटू एन प्लस 1, सो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, एंड देन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वैल्यू मतलब इस पूरे का स्क्वायर करना है आपको, पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश का पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे का भी स्क्वायर करना है तो 4 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, एंड सो ऑन। ठीक है, क्यूब वाली टर्म देख लेते हैं हम, क्यूब वाली टर्म भी, इसमें क्यूब वाली टर्म आएगी, एंड देन एक्स स्क्वायर वाई। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इंटू वाई की, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव कहाँ तक जा सकता है, जो एक्स का डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, डी स्क्वायर तक, क्योंकि उसके बाद तो वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे ही डी क्यूब होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो 2x, नेक्स्ट टाइम लोगे तो 2, एंड उसके बाद आ जाएगा 0। और y का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना होगा, d डैश, जैसे ही d डैश स्क्वायर आपने किया तो हो जाएगा 0, मतलब ये वाली टर्म इतनी आपके पास मैक्सिमम जा सकती है। जैसे ही अगर किसी d की पावर 4 हुई या d क्यूब हुआ या d डैश स्क्वायर हुआ, वो वाली टर्म क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। तो इसमें जिस टर्म में ऐसा कुछ प्रेजेंट हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएंगे। अगर मैं क्यूब वाली टर्म की बात करूँ, मैंने वो क्यों नहीं लिखी है, क्यूब वाली एक बार टर्म लिख लेते हैं, क्या पता उसमें से भी कोई टर्म इंक्लूड हो जाए। तो क्यूब वाली में क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस प्लस 3 डैश पूरे का होल क्यूब डिवाइड बाय 8, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं इसको, हम देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हमें लेनी है, कौन सी इंक्लूड करनी है। -1/2 एज इट इज़ 1 तो ऑब्वियसली है। अब डी स्क्वायर वाली टर्म बात करें हम, सबसे मिनिमम डिग्री कितनी होगी, डी एंड 3d डैश, है ना, एक तो ये डी वाली मिनिमम है एंड 3d डैश वाली मिनिमम है। तो डी क्या कहीं और से डी आपके पास प्रेजेंट होगा, डी कहीं और से नहीं आएगा, क्योंकि अगली टर्म क्या है स्क्वायर वाली, उसमें से डी ऑब्वियसली नहीं आ सकता। तो d/2 मैंने लिख दिया, एंड 3d डैश बाई 2 ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है डी स्क्वायर, एक तो डी स्क्वायर आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, ये रहा, दिस इज योर डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर आपके पास कहीं से आ सकता है, डी स्क्वायर आपके पास कहीं आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। जो नेक्स्ट वाली टर्म है ना, देखो जो नेक्स्ट वाली ब्रैकेट है दिस वन, इसमें आपके पास क्या है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, डी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, तो मतलब एक टर्म आपको मिलेगी, और डी स्क्वायर की टर्म में नीचे आपके पास क्या होगा, 4 भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाय 4। तो डी स्क्वायर बाय 4 है, और एक है डी स्क्वायर बाय 2, यहाँ से डी स्क्वायर बाय 2 है, पहले वाले ब्रैकेट में से डी स्क्वायर बाय 2 है, एक है डी स्क्वायर बाय 4, तो उन दोनों में से आप डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस, अब हम बात करते हैं डी डैश स्क्वायर की। एक डी डैश स्क्वायर तो आपके पास ये सेकंड वाली टर्म में प्रेजेंट है विद नेगेटिव साइन, दैट इज -1/2, है ना। और देखते हैं डी डैश कहाँ से आएगा, सिमिलरली जैसे भी हमने डी का किया है, सिमिलरली यहाँ पर आपके पास है 3d, है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9d डैश स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर करने के बाद ही 9d डैश, सिर्फ d डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, एक ये टर्म आएगी आपके पास, तो दोनों में से d डैश स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 9/4। ठीक है, और आपको क्या टर्म चाहिए, डी स्क्वायर इंटू डी डैश भी चल जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑब्वियसली इससे पहले डी इंटू डी डैश, कि यहाँ भी 0 नहीं बनेगा, डी इंटू डी डैश तक डिग्री वाइज जा रहे हैं, फर्स्ट डिग्री, पहले 1 डिग्री वाले लिखे, अब 2 डिग्री वाले, अब 3 डिग्री वाले, अभी भी 2 डिग्री वाले लिखते हैं। सो 2 डिग्री वाले में डी इंटू डी डैश फर्स्ट वाली टर्म से नहीं है, सेकंड वाली से टर्म से डी इंटू डी डैश कब आएगा, जब ये डी और 3d डैश आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये किसी का स्क्वायर आप ओपन करते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो क्या होता है बाकी दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन होती है विद 2। तो यहाँ पे क्या होगा, d इंटू 3d डैश इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6d इंटू डी डैश, बट डिवाइड में क्या है 4, तो ये टर्म आएगी यहाँ से 6d इंटू डी डैश डिवाइड बाई 4। ओके, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 3/2, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3/2, और कहीं से आपके पास d इंटू डी डैश वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डिग्री की। अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो क्या चाहिए हमें, 3 डिग्री का क्या होगा, डी क्यूब, बट डी क्यूब मैं नहीं ले सकती क्योंकि जैसे ही मैंने डी क्यूब लिया तो डी क्यूब तक नहीं जा सकते आप, मैक्सिमम क्या लिख सकते हो, ये वाली टर्म
डी स्क्वेयर एंड डी इंटू डी डैश। मतलब डी की मैक्सिमम आप 2 ले सकते हो, जैसे ही आपने 3 ली वो 0 हो जाएगा तो वो वैनिश हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डी डैश का आपने मैक्सिमम, डी डैश का अगर मैक्सिमम आपने लिखा 2 तो वो भी वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री में हम डी स्क्वेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सॉरी डी क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डी डैश क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी इंटू इसी टर्म की बात करें सिर्फ डी स्क्वेयर इंटू डी डैश, सिर्फ ये टर्म की हम बात कर सकते हैं, बाकी तो आपके पास क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो इसमें अगर मैं टर्म लिखूँ, ये आपके पास कौन कौन सी ब्रैकेट से आ सकती हैं? फर्स्ट में ऑब्वियसली नहीं, सेकंड से अगर हम बात करें डी स्क्वेयर इंटू डी डैश, डी स्क्वेयर इंटू डी डैश कब आएगा? जब आपने ये डी स्क्वेयर दिस वन एंड ये टी ये मल्टीप्लाई किए होंगे। तो बट मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं? डी स्क्वेयर इंटू डी, बट मल्टीप्लाई विथ 2 ना, 2a भी होता है क्योंकि, तो कितना आ जाएगा 2 डी स्क्वेयर इंटू, सॉरी डी डैश चाहिए था ना, 1 सेकेंड। तो कौन कौन से टर्म मल्टीप्लाई करोगे? डी स्क्वेयर एंड 3d डैश, डी स्क्वेयर इंटू 3d डैश इंटू 2 डिवाइड बाई 4 भी है क्योंकि, इसलिए डिवाइड बाई 4। तो ये क्या आ जाएगा? ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2, तो ये क्या आ गया? 3 डी स्क्वेयर डी डैश डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एक तो आ गया 3/2 प्लस किसी और में से आपके पास कॉमन आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वाली में से भी आपके पास कॉमन आ सकता है। नेक्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट है क्यूब वाली, उसमें से एक बार कॉमन आएगा, उसमें से आप चेक करना कॉमन आ जाएगा तो वो हो गया 9/8 वाला, एंड सो ऑन। बाकी तो आपके पास वैनिश हो जाएंगे। सो जस्ट अब अभी ऑपरेटर आपको ऑपरेट करना है इन पे, सिंपल। सो -1/2 ये एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस d/2 1/2 एज इट इज़, d मतलब एक बार इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करो एक बार, सॉरी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2xy प्लस 3/2 एज इट इज़ d डैश। अब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वेयर वाई का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लोगे अगर आप, यहाँ से एलसीएम लोगे, कैल्शियम आएगा 4, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर 3/4। सो राइट 3/4 इंटू डबल डेरिवेटिव, इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना रह जाएगा? 2y प्लस नेक्स्ट इसका अब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7/4 आएगा, बट 2 बार y के रिस्पेक्ट में लोगे तो 0 बन जाएगा ये। नेक्स्ट टर्म 3/2, एक बार आपको x के रिस्पेक्ट में लेना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में लेना, डी इंटू डी डैश है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में लोगे तो क्या आ जाएगा? 2x, y के रिस्पेक्ट 2xy, y के रिस्पेक्ट में लोगे तो y रिमूव हो जाएगा, जस्ट 2x रह जाएगा, सो राइट 2x। सो एलसीएम लोगे पहले आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 8, और आपको क्या लगना है? 2 बार डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड एक बार लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या रह जाएगा? जस्ट 2 एंड बाकी सारी टर्म 0। तो आपके पास आ जाएगा -1/2। इसको फर्दर अरेंज करके लिखना ना, वो आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, उसका एक पार्ट होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का, दूसरा पार्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, दोनों का कंबाइन करके लिखोगे वो आपका कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखोगे तो वो जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल 3rd एंड 4th इसी वे से आपको करना है, वो आप खुद से ट्राई करोगे। नाउ विल डिस्कस एग्जाम्पल 5th। सो इन एग्जाम्पल 5th अगर आप चेक करो, आपके पास जो टर्म है दिस f ऑफ d इंटू डी डैश, ये आपके पास किसके इक्वल है? डी स्क्वेयर प्लस डी डैश प्लस 4। आप इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऐसा केस आए जिसमें हम इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते, लीनियर फैक्टर किसके? डी एंड डी डैश के, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें z को सपोज करना है, z इक्वल्स टू a इंटू, ठीक है, ये आपको सपोज करना है कि z की वैल्यू ये है, लेट z इक्वल्स टू दिस, है ना। अगर z की वैल्यू ये है तो d इंटू जेड की वैल्यू मतलब इसका डेरिवेटिव, d का डेरिवेटिव एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये a एज इट इज़ e⁻hx ky इंटू h, तो ये आ जाएगा डी जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? a इंटू h e⁻hx प्लस ky, ठीक है। सिमिलरली d डैश z करो, डी डैश जेड के लिए रखो a इंटू एच एक्स प्लस के वाई, इसका मतलब डी डैश का मीनिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, a कांस्टेंट है, e⁻hx प्लस के वाई इंटू क्या हो जाएगा?
दैट मीन्स डी डैश जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ए के इंटू 10, है ना। सिमिलरली जितने भी टर्म इन्वॉल्व होंगे, जैसे डी स्क्वेयर, आप डी स्क्वेयर भी फाइंड कर सकते हो, डी स्क्वेयर जेड मतलब डबल डेरिवेटिव, इसको क्या लिख सकते हैं, डी इंटू 10, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ये रही, वो पुट करोगे ए इंटू एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो इसका डेरिवेटिव लो ए एच कॉन्स्टेंट ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू एच, तो क्या हो जाएगा ए एच स्क्वेयर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास डी स्क्वेयर की। फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसमें, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड टर्म है उसको इक्वल्स टू 0 लेके उसमें आप पुट करोगे, वहाँ से आपको एच एंड के में एक रिलेशन मिल जाएगा, उस रिलेशन की वैल्यू आ गई, मतलब एच एंड के में एक रिलेशन आ गया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप डायरेक्ट लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू समीशन, आपको जैसे ही लिखना है, सॉल्व नहीं करना, समीशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ आप जस्ट क्या करोगे, जो एच और के में रिलेशन आया, दैट मीन्स जो के की वैल्यू आई है वो आप पुट कर दोगे, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। सो हम फाइंड करते हैं वैल्यूज़, इक्वेशन क्या है आपके पास, डी स्क्वेयर प्लस डी डैश प्लस 4z, इसको इक्वल्स टू 0 लेना है, तो यहाँ से होगा डी स्क्वेयर जेड प्लस डी डैश जेड प्लस 4z इक्वल्स टू 0, तो मुझे पता है डी स्क्वेयर जेड की अभी मैंने वैल्यू फाइंड की, ये रही, ये आपको पुट करनी है ए एच स्क्वेयर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, देन डी डैश जेड की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ए के ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, देन 4 एज इट इज़ जो जेड की वैल्यू थी ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0, सब में से कॉमन है ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास, इवन ए भी कॉमन है ना, नहीं हाँ यहाँ पे ए भी था ना, ए भी कॉमन है इवन, तो क्या बचेगा आपके पास एच स्क्वेयर प्लस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वेयर प्लस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से हमें मिलेगी के की वैल्यू, के इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वेयर प्लस 4। सो ये के की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या है, समीशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, सो यहाँ जस्ट आप क्या करना है, आपको बेसिकली के की वैल्यू रख देनी है, दैट इज माइनस एच स्क्वेयर प्लस 4 वाई, सो दिस इज ए रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको उसी वे से फाइंड करना है जैसे आप फाइंड करते हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डी स्क्वेयर प्लस डी डैश प्लस 4 ई की पावर 4x माइनस वाई, सो डी के प्लेस पर आपको पुट करना है 4, डी डैश के प्लेस पर पुट करना है -1, तो पुट करते हैं 4 का स्क्वेयर -1 प्लस 4 ई की पावर 4x माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा 16 -1 प्लस 4 ई की पावर 4x माइनस वाई, तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 19। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को कंबाइन करोगे तो जर्नल सॉल्यूशन है आपका। सिमिलर स्टेप्स पे आपका एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7 सॉल्व हो जाएगा, आप उनको ट्राई करना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड है, जो भी हमने मेथड डिस्कस किए हैं, जो भी केसेस डिस्कस किए हैं वही सब इंक्लूड है, बिल्कुल वही सेम मेथड है, तो थोड़ा सा आपको जस्ट कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बाकी एग्जाम्पल हैं 6, 7 वो भी खुद से ट्राई करोगे।